हाय दोस्तों, आज मेरे साथ इस स्टूडियो में हैं रवि सिंह जी, जिन्हें हम रवि सर के नाम से जानते हैं और जो डांस फीवर दरभंगा के एक डांस एकेडमी के संस्थापक हैं और बड़ी ही शिद्दत से हर उम्र के लोगों को डांस सिखाते हैं और डांस इनके रग रग में है। आइए मिलते हैं उनसे। हाय सर। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम सही सर। स्वागत है इस स्टूडियो में आपका। और मुझे पता है कि आज दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। एक बार जोरदार ताली। और थैंक यू सो मच सर का मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के सामने आने का। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपके दिमाग में डांस को लेकर, कैसे ये एक स्पार्क आया? मैंने फर्स्ट टाइम जब स्कूल में डांस किया, जब मुझे प्राइज़ मिला तो मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी ज़िंदगी का पहला प्राइज़ था वो। एक आपके लिए एक अच्छा एक मोमेंट था कि मैं आगे बढ़ूँ। लोगों को देखता था मैं जैसे शादियों में डांस करते हुए, तो मुझे लगता कि मैं कर सकता हूँ डांस भी। तो सर मेरे घर के बगल में एक एकेडमी थी, तो हम छुप छुप के देखा करते थे। एक छोटी सी खिड़की हुआ करती थी, उसी खिड़की में मैं देखा करता था। बट वहाँ हुआ यूँ ना कि एक डांस टीचर मुझे देख लिया वहाँ पे देखते हुए कि अरे कि होता ना छोटा सा बच्चा कोई मोहल्ले का देख रहा है तो कोई बोलता है अरे क्या कर रहा है यहाँ पे। तो सर उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। अरे बाप। तो छोटा सा 8 साल 7 साल का मैं लड़का था, तो मुझे बहुत बुरा लगा सर कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया। बात सही। तो उसके बाद सर दिमाग में हुआ कि ना, अब तो डांस करना है। जो भी करना है खुद करना है। एंड वहीं से मेरा एक हो गया कि नहीं करना है फैशन। हाँ या फैशन हो गया कि करना है, इसी में करना है कुछ। तभी से सर मेरा शुरुआत हो गया। बहुत बढ़िया। हेलो सर, मेरा नाम शिवम झा है। सर जैसे कि मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा दोस्त बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और साथ ही यहाँ पे अवेलेबल सारे बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो सर मुझे ये जानना है कि जब आप स्टूडेंट थे तो आपने क्यों नहीं सीए का तैयारी करना या फिर कुछ डॉक्टरी करना सोचा? आपने क्यों डांस को ही अपना करियर बनाना चाहा? सभी की एक सोच होती है कि उसे क्या बनना है। सभी का एक अरमान होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे साथ बचपन से यही रहा कि मैं डांस फील्ड में ही रहा हूँ। मुझे जहाँ भी दिखा है सिर्फ डांस ही दिखा है। तो मेरे माइंड में था कि नहीं बनना है, डांसर बनना है, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, हर चीज़ों का बहुत भीड़ है, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो। लेकिन आपके दिल में आपके क्या बनना चाहते हो, आपकी खुशी किस में है, उस पर डिपेंड करता है। बस जिस में आपका दिल लगे वो काम करो। मैं सर इसलिए मैं ये काम चुना हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो सर, मेरा नाम अजरुद्दीन है। जब मैं घर पे डांस करता हूँ तो हमारे पेरेंट्स काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती है। क्या आप बचपन में डांस करना स्टार्ट किए थे तो आपके पेरेंट्स नाराज़ हुए थे? आपको कभी डांट पड़ी थी? आपको कभी ये शर्मिंदगी की या ताना सुनने का कभी मौका मिला? सर ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ है कि किसी के सोच को बदल नहीं सकते। लोग डांस को उतना समझते भी नहीं थे उस टाइम, आज से करीबन 8 साल पहले। तो लोग ऐसी चीज़ें बोलते थे जो मैं अब यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। बट हिम्मत रखने पर ना सब कुछ हो सकता है। और लाइफ में आप एक बार ठान लो जिस चीज़ में आप हो वही आपके लिए बहुत बड़ा है। उसे छोटा कुछ नहीं है, लोगों को बोलना है बोलने दो। हाय सर, मेरा नाम काजल है और मैंने आपके ही एकेडमी से पिछले साल 3 मंथ डांस सीखा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत मेहनत का काम है और बोरिंग है, इसीलिए मैंने ये सब छोड़ दिया। क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत मेहनत का काम है या बोरिंग है, इस काम को छोड़कर कुछ और दूसरा काम करें? हाँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब हम लोगों ने डांस क्लास स्टार्ट किया, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके साथ होता है, तो हम लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ कि मतलब नहीं यार आप छोड़ देना, ख़त्म करना है इस चीज़ को, आप चलो कुछ और करते हैं। लेकिन एक होता है खुशी, दिल की खुशी। किसी काम में नहीं थी, मन नहीं लग रहा था, ट्राई भी मैंने किया, बट डांस ही एक ऐसा क्षेत्र था हमारे लिए। पैसे तो सभी कमाते हैं लेकिन पैसे के साथ संतुष्टि और एक सेटिस्फैक्शन, एक प्लेजर मिलता है, वो बहुत जरूरी है। हाय सर, मेरा नाम अंजलि है और मैं भी अपने घर में डांस सिखाती हूँ। करीब 25-30 बच्चे आते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि एक अच्छी सी डांस एकेडमी खोल लूँ। तो आप तो इतने अच्छे डांस एकेडमी को चलाते हैं, तो क्या बता सकते हैं कि एक अच्छी डांस एकेडमी खोलने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या सिखाते हो, आप कौन सा फॉर्म करते हो, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वेस्टर्न कर रहे हो तो आप क्लासिकल के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो आप अपने फॉर्म को देखो, आप क्या स्टाइल स्टार्ट करते हो। दूसरी बात ये कि आप उसमें माहिर होने चाहिए। किसी भी कोई भी स्टूडेंट अगर आपके पास आता है सही तो उस चीज़ की नॉलेज आप उसको पूरी तरह दो। अगर सर मैं वेस्टर्न सिखाता हूँ, मैं बोल दूँ कि नहीं मेरे पास क्लासिकल भी होता है, तो
तो ये झूठा होगा, जस्टिस नहीं हो पाएगा, जस्टिस नहीं हो पाएगा। सही, और सही। दूसरी बात ये कि लोग तभी जुड़ेंगे जब आप सच्चे दिल से अपना काम करोगे। निश्चित निश्चित। तो एकेडमी तभी खोलो जब आपको लगे कि नहीं मैं हर तरह से मजबूत हूँ, मैं आगे भी इसको चला सकता हूँ। ऐसा नहीं कि 2 मंथ चलाए और हाँ, फिर बंद कर दिया। नहीं, सही, एकेडमी सही। चलाने के लिए सबसे पहले आपका सोच बहुत बड़ा होना चाहिए कि नहीं इसको मैं वहां तक ले जा सकता हूँ जहां तक मेरी सोच है। सही बात, सही। जी सर। तो एकेडमी खोलने से पहले आप ध्यान रख लो, आप पहले खुद मजबूत हो जाओ, अपने डांस पे प्रैक्टिस करो, रोज इसको रिहर्सल करो, तब जाके किसी को सिखाओ। क्योंकि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लो, उसके बाद लोगों को दो, लोग खुद आपके पास आएंगे, है ना। किसी का नकल मत करो, अपनी एक ब्रांड बनाओ, अपनी क्वालिटी बनाओ। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है जो कि सभी जानते हैं, जब लॉकडाउन आया तो इसने हर किसी की ज़िंदगी को प्रभावित किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन ने आपकी ज़िंदगी को और आपके डांस एकेडमी को किस तरह से प्रभावित किया? जैसे सरकार का नोटिस आया है कि आपको बंद रखना पड़ेगा एकेडमी, स्कूल, कोचिंग, सारे कुछ। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, 1 सप्ते में 1 महीने में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डेट आगे बढ़ा हमारे लिए सर मुश्किल हो, सबके लिए करीब करीब हर संस्था की स्थिति ऐसी है। क्योंकि जब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मुझे रूम रेंट देना पड़ता है। कैसे मैनेज किया आपने? पहले तो मुझे लगा कि नहीं अब मुश्किल है शायद अब ख़त्म करना होगा मुझे इस सिलसिले को। बट मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है, श्रुति नाम है उनका, उन्होंने आइडिया दिया सर कि आप एक काम करो ना, आप इस ऑनलाइन स्टार्ट करो। मैंने कहा क्या ऑनलाइन, यहाँ कोई ऑफलाइन नहीं सीखता है। मुझे खुद भी नहीं विश्वास था कि, मुझे भी लगा 1-2 दिन आपको लगा शायद सही 1-2 दिन करवाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। लेकिन सर मेरे लिए वो 2 दिन पूरे लॉकडाउन का जो मैं डिप्रेशन बोलता है ना इंसान चला जाता है, उसमें मैं था, मैं वहाँ से बाहर निकला। एक होप की किरण दिखी, होप की किरण दिखी मुझे वो ऑनलाइन। श्रुति की बात नहीं माने होते तो शायद नहीं हो पाता, शायद। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी में अगर सफल होना है तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की बात माननी पड़ती है और मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, चाहने वाले हो सकते हैं। नाम सर एक था कि मैं भले ही गरीब पैदा लिया हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, कुछ भी करना पड़ा। और ये जज्बा हर किसी का होना चाहिए। आपके पास कितना भी धन दौलत हो वो कोई नहीं देखता, बात सही। लेकिन आपकी जब मौत होती है ना, कितनी भीड़ में जाती है, बात सही, वही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मौत के बाद सब बोलते हैं अच्छा। सही बात। हाय सर, मेरा नाम शिवांगी है। जैसे कि आप एक डांस एकेडमी चलाते हैं, आपके मन में ये डांस एकेडमी चलाने का आइडिया कब और कहाँ से आया? मैं नॉर्मल डांसर था, मैं कोई एक बड़ा डांस में नाम वाम कुछ नहीं था। भैया थे राकेश भैया, उनका योगदान मेरे पे बहुत रहा है। अच्छी बात। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा उनका नाम जरूर लूँगा। उन्हें एक एकेडमी पे ले गया, मतलब आप वहाँ एज अ टीचर के रूप में मैं वहाँ पे भर्ती हुआ। तो एकेडमी मैंने गया, तो वहाँ की सिर्फ 5 स्टूडेंट हुआ करते। तो जो एकेडमी के डायरेक्टर थे उनसे मिलके हम लोगों ने काफ़ी आइडिया लगाया, क्योंकि सर बड़ी अच्छी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, वही बिकता है। सही बात। हमने काफ़ी सारा आइडिया लगाया, परफॉर्मेंस किया, तो लोग जानने लगे। उस सर 5 स्टूडेंट से करीबन 80 स्टूडेंट से ऊपर हो गए सिर्फ 1 महीने के अंदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर कुछ कहते हैं ना कि हर एक खुशी के बाद एक दुख आता है। तकलीफ मेरे लिए दुख ये हुआ सर कि उस डायरेक्टर को मेरे से थोड़ा सा जेलस होने, जेलसी हो। हाँ, उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, आप 1.5 महीने की छुट्टी ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया आप निकल जाओ, उन्होंने कहा कि जाइए 1.5 महीने के बाद आप आइएगा। सडनली सर मेरे जीवन का वो जो 10 मिनट था ना, मैं सोच नहीं पाया कि मैं करूँगा क्या। तो बड़ी अच्छी कहावत है सर, किसी से तुम कोई सामान छीन सकते हो, उसके अंदर की कला नहीं छीन सकते। तो सर उन्होंने निकाल दिया। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया सर, सब 3-4 स्टूडेंट आए, ऐश्वर्या, रेहान, श्रुति जैसे मैंने बताया है, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उन लोगों ने कहा सर आप चिंता नहीं करिए, हम लोग आपके साथ हैं, चलिए। तो हम लोगों ने एक छोटा सा रूम लेके स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पर भी तकलीफ ये आई, जो आस पड़ोस के लोग थे क्या कहेंगे, लड़का लड़के डांस करेंगे, अरे ये गाना बजेगा, फिल्मी गाना, डिस्को डांसर। तो जो रूम मालिक थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप खाली कर दो, सॉरी आप नहीं रह सकते हो यहाँ पे, लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैम आप मुझे 6 महीने दीजिए, 6 महीने में आपको एक भी खबर आ जाए, एक भी कुछ कंप्लेन हो, मैं यहाँ से खुद निकल जाऊँगा। मैम ने कहा ठीक है, ओके। सर वो 6 महीने करने के बाद
धीरे 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 मैं वहाँ पर भी बच्चे मेरे बढ़ते रखे। सर पहली एकेडमी दरभंगा में होगी कि 1.5 महीना वो चल गया, उसका नाम नहीं पड़ा। तो 1.5 महीने के बाद हमारी एकेडमी के नाम पड़ी है डांस फीवर दरभंगा। मैं सर एक प्राण बनाना चाहता हूँ दरभंगा में डांस को लेके, कि अगर आज कोई मिशन इंग्लिश को जानता है ना, तो हाँ मिशन इंग्लिश एक ब्रांड है इंग्लिश के मामले में, कि वहाँ भाई इतना अंग्रेजी अच्छा सिखाया जाता है कि मैं खुद भी पढ़ा हूँ सर के यहाँ। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी उस समय जो मैंने बेच दी थी, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय, मैंने बेच के वो एकेडमी स्टार्ट की थी। हम लोगों ने वैसे परफॉर्मेंस भी किए हैं जो एक गांव में जाके हम लोगों ने डांस किया है। अरे वाह, जहाँ पे लोग डांस होता क्या है वो समझते भी नहीं थे। लोग पूछते अरे ये क्या हो रहा है। ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे। और हम लोगों ने वैसे भी किए हैं जो एक बिहार स्तरीय दरभंगा स्तरीय हम लोगों ने परफॉर्मेंस किए हैं। मैं कहता हूँ कि आप जहाँ से उठे हो ना वहाँ बने रहो, जब इनसे जुड़े रहोगे ना तो हमेशा ऊपर तक पहुँचोगे। इन लोगों को ये बताइए कि अगर ये डांस को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनको क्या करना होगा, और क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात जो ये यहाँ से आज लेकर जाए जिससे इनकी ज़िंदगी बने और इनके लिए एक बहुत बड़ा एक मुकाम को हासिल करने का एक जरिया बने। डांस या किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप सिंगिंग में जाओ, गिटार बजाओ या कुछ भी करो सर, एवरीथिंग जो भी आर्ट से रिलेटेड कुछ भी है, अगर उसमें आपको जाना है तो आपको ना ये भूलना होगा कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो आपको इसके पीछे पूरा पागल बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी बस आप काम चला रहे हो। प्लीज कोई भी काम करो, काम चलाओ मत करो, डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन होना चाहिए। एंड दूसरी बात ये कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें एक जुनून होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तो जो भी काम करो ना आप एक दिल से करो और ईमानदारी से करो, ये आपका सही राह होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे आगे। अब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है डांस फीवर दरभंगा या मुझे जितने लोग जानते हैं, अभी के अभी जाके लाल बटन पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।